आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। अभाज्य का मतलब होता है जिसके फिर टुकड़े ना हों, जिसमें जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग न जाता हो उसे अभाज्य कहते हैं। प्राइम फैक्टर माने टुकड़े। तो प्राइम क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो हम पहले 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? पहले 2, 3, 5, 7, 11 और भी संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब हम 100 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए 100 में हम भाग देंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं? आपको पता होगा, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। तो 100 में 2 का भाग जाएगा। 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है और 3 से भी नहीं हो रहा है। 3 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं? जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है वो संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर 5 और 2 7, तो 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो अब सीधे 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कौन सी संख्याओं में जाता है? जिनका इकाई का अंक 0 और 5 होता है। तो इसमें इकाई का अंक 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। अब जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब हमारा यहाँ पर 1 आ गया। तो 100 के फैक्टर हो गए। ये जो जितने भी नंबरों से डिवाइड हुआ है ये 100 के फैक्टर हैं। अब हम लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 5। ये 100 के फैक्टर हो गए। अब ऐसे ही 120 के फैक्टर करेंगे। 120 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 1 जा 5। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब यहाँ पर 1 आ गया। अब जो भी ये जितने भी नंबरों से डिवाइड हुआ है ये 120 के फैक्टर हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये 100 के फैक्टर हो गए और ये 120 के।